अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, अपने घर में खुश होगी, आबाद होगी, खैरियत से होगी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत में आस्ता आस्ता से बेहतरी आना जो है ना वो शुरू हो गई है। थोड़ी सी तबीयत जो है ना इम्प्रूव हुई है। तो मेरे ख्याल से मेरी यूट्यूब फैमिली ने मेरे लिए दुआ की है इसी वजह से शायद। तो थैंक यू आप सबका कि आप लोगों ने मेरे व्लॉग जो हैं जब उनको वॉच करते हैं तो उन पे आप लोग जब कमेंट करते हैं तो यकीन करें आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पे जी आज का जो व्लॉग है वो मैंने स्टार्ट किया है डेली रूटीन के हिसाब से। ये कपड़े जो मैंने लास्ट वॉश किए थे इतने सारे, और आज मैं इनको प्रेस कर रही हूँ क्योंकि पिछले एक दिन से मैंने ऐसे इनको बस इकट्ठा करके ना तो चारपाई पे रखा हुआ था। अभी तय करती हूँ लेकिन फिर मुझे तय करने का टाइम ही लग रहा था। अच्छा, मैंने अपने घर में भी ना जब मैं अपने मेके में होती थी मतलब शादी से पहले, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं स्टडी किया करती थी और उसके साथ साथ मैंने घर की काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियों को अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से संभाला हुआ था। लेकिन बर्तन धोना और कपड़ों को तय करना ये मेरे लिए इस तरह के काम थे जैसे पहाड़ पे चढ़ना होता है। मुझे बर्तन धोना और इसके अलावा कपड़े तय करना, कपड़े वॉश करना नहीं, कपड़े तय करना। अभी ये भी आप कहेंगे कि कपड़ों को वॉश करने पे तो ज़्यादा मेहनत आती है और बर्तनों को वॉश करने में उसकी निस्बत कम मेहनत आती है, लेकिन उसके बावजूद हमारी बाजी को बर्तन वॉश करना जो है ना वो सही नहीं लगता था। कपड़े वॉश कर लेती थी लेकिन मुझे कपड़ों को तय करना बहुत जो है ना वो पहाड़ जितना काम लगता था। लेकिन अभी माशाल्लाह से जब से शादी हुई है तो उसके बाद जब वो कहते हैं ना सर पे जब जिम्मेदारी पड़ती है तो फिर बंदे को पहाड़ जितने काम भी जो नज़र आ रहे ना पता होता है कि इस पहाड़ को चढ़ना ही चढ़ना, काम करना ही करना है। तो यहाँ पे जी सारे कपड़े मैं अभी समेट लूँगी और आज का जो टॉपिक है वो है दूसरों के दिलों में अपने लिए जगह बनाना। देखिए, हम लोग अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा ऐसा हिस्सा ज़ाया कर देते हैं दूसरों के दिलों में जगह बनाने की खातिर कि हम लोग जो है ना वो किसी की नज़र में डिग्रेड ना हो, कोई हमें बुरा ना समझे, हम किसी की नज़र में ना बुरे ना हो। तो देखें, ये अपना अपना एक नज़रिया होता है। आप लोगों ने एक मिसाल तो सुनी होगी कि बंदे की जो आदत है उसको बदला जा सकता है लेकिन फ़ितरत को नहीं। अगर किसी बंदे की फ़ितरत में आपको डंग मारना लिखा है ना, यानी किसी को भी डंग मारना लिखा है या है मौजूद है तो वो मारेगा ही, वो कभी भी आपको बख्शेगा नहीं। आप भले उसके साथ जितना भी कर लो, भले आप उसकी खातिर अपनी जान को जोखों में डालो, लेकिन वो कभी भी आपकी उस नेकी को मद्देनज़र नहीं रखेगा, वो हमेशा अपने आप को पहल देगा। तो देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये हमें कभी भी किसी के लिए ना भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए कि लो जी अपने आप को हल्का नहीं कर दें, हम इम्प्रूव हो जाए। नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं, हम तो ऐसे हैं। क्योंकि आपके कहने से ना तो वो मानेगा ना वो समझेगा कि आप उसका कितना एहसास करते हैं, आपके दिल में उसके लिए कितनी कदर है, कितनी मोहब्बत है, कितनी चाहत है। वो इस बात को कभी भी मद्देनज़र नहीं रखेगा। उसके लिए अपनी ईगो, अपनी अना सबसे पहले होगी। तो मेरे साथ खुद ऐसा होता है कि मैं जिस बंदे के साथ बहुत अच्छा चल रही होती हूँ उसका एहसास करती हूँ, उसकी मुसीबत में कोशिश करूँगी कि उसकी हेल्प कर दूँ। अब देखिए, मदद करने वाली ज़ात तो सबसे बड़ी अल्लाह की है। मैं ये नहीं बता रही कि मैं करती हूँ, मेरी भी अल्लाह ही करते हैं और फिर मैं आगे किसी के लिए ज़रिया बन जाऊँ तो वो मेरी खुशकिस्मती है। तो ये परवरदिगार उन्हीं लोगों को मौका देता है जिनके अंदर ज़र्फ़ मौजूद होता है, और जो कम ज़र्फ़ लोग होते हैं उनके अंदर जब ज़र्फ़ ही नहीं है तो वो नेकी की राह में या अच्छाई की राह में कहाँ चलेंगे और आपकी अच्छाई को कहाँ मद्देनज़र रखेंगे। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए ऐसे लोगों से किनारा करके रखें जो कि आपकी अच्छाई के ऊपर पानी फेरते एक मिनट ना लगाएं। उनके अल्फाज इस तरह से वार करते हैं ना कि आपकी जो नींदें हैं रात की वो हराम तक हो जाती है कि लो भाई, मैंने तो ऐसा इसके साथ कभी कुछ किया ही नहीं और ये मुझे क्या से क्या बोल दिया, क्या बना गया। तो ऐसा ही होता है, ये दुनिया है, हम इसको बदल नहीं सकते। दुनिया में जो लोगों की फ़ितरत है लोग वैसे ही रहेंगे। हम लोग चाह के भी कभी भी उनकी जो है ना वो आदत को चेंज नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं हम अच्छे हैं तो हमारे साथ जुड़े सभी के सभी अच्छे होंगे। जिस तरह हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, बिल्कुल वैसे हर जो इंसान है वो एक जैसा नहीं हो सकता। सबकी आदत अलग हैं, फ़ितरतें अलग हैं, सबके सोचने का अंदाज़ अलग है। लेकिन हमेशा कामयाब वही लोग होते हैं जिनकी सोच पाक होती है, जिनके इरादे नेक होते हैं, जिनके हौसले बुलंद होते हैं और जिनके ज़र्फ़ जो हैं वो अजीम होते हैं। कम ज़र्फ़ जो इंसान है वो हमेशा छोटी सोचेगा, छोटी सोच रखेगा, छोटा ही जो है ना आपको ख्याल करेगा। कभी भी वो अच्छा आपके लिए नहीं बोलेगा, जहाँ बैठेगा आपके लिए बुराई ही करेगा। भले आप उसके लिए अपने जिस्म का खून भी दे दो ना,
वो आपकी अच्छाई को नज़र नहीं रखेगा। एक छोटी सी अगर आपसे मिस्टेक होगी ना तो सारी की किराए के ऊपर पानी फेरते उसने ज़रा नहीं सोचना। जिसे कहते हैं ना उतार के कंधे पे रखी हुई है, कुछ लोग इस तरह के होते हैं। मेरे साथ खुद ऐसा कई दफ़ा हुआ है, कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा। और अक्सर मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं फिर कि तुम्हें पता क्यों नहीं चलता बेगम, लोग जो हैं वो तुम्हारी अच्छाई से फ़ायदा उठाते हैं, उनको ये नज़र नहीं आता कि वो हमारे लिए कितनी मुखलस है, हमारे लिए कितना अच्छा सोच रही है। तुम लोगों के एहसास के लिए तुम अपनी खुशियाँ पीछे रख देती हो, अपनी मफाद को तुम मद्देनज़र नहीं रखती। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि यार मुझे नहीं समझ में आता। मैं समझती हूँ कि कोई नहीं बात, अगर मैं किसी की खुशी का ज़रिया बन रही हूँ तो कोई मसला नहीं, अगला खुश हो जाए, मेरा अल्लाह खुश हो जाएगा मेरे से। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप उसकी नीयत से तो वाकिफ़ नहीं होते, लेकिन आपका अल्लाह उसकी नीयत से वाकिफ़ होता है। आप उसके लिए जो कर रहे हैं वो उसको मद्देनज़र नहीं रख रहा, लेकिन अल्लाह देख रहा है। उसने आपको आपकी नीयत का फल तो दे देना है, लेकिन अगर आप उसके लिए अच्छा नहीं भी करेंगे ना तब भी आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं आएगा। उसके पीछे रीज़न ये होगा, अल्लाह उसकी नेचर से वाकिफ़ है। अल्लाह पाक जानते हैं कि ये उस बंदे से फ़ायदा उठा रहा है। तो ऐसे लोग जो सिर्फ़ आपसे फ़ायदा उठाना जानते हो और जब आपको उनकी ज़रूरत हो तो वो आपको जो है ना वो पीठ दिखा दें या आपके साथ जो है ना बदतमीज़ियाँ करें या तंज़ो तनकीद करें, तो बेहतर है ना ऐसा वक्त आने से पहले आप उन लोगों के साथ इस तरह के बस ताल्लुक़ इस्तवार रखें। हंस के बात की, हंस के टाल दी और किसी को इतना मतलब कि नज़दीक ना होने दिया कि आपकी प्राइवेट लाइफ जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाए। ऐसा मेरे साथ बारहा हुआ है कि मेरी अपनी जो प्राइवेट लाइफ है हमारी, मेरे शोहर की, मेरे घर का माहौल तक डिस्टर्ब हो जाता है जब मैं दूसरों की खुशियों के बारे में सोच के, दूसरों का एहसास करने के बारे में सोच के, तो मैं अपने घर का सुकून बर्बाद कर देती हूँ। लेकिन अब आके मुझे ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है। कोई किसी का नहीं होता, सब आपसे फ़ायदा लेना जानते हैं, सब आपको बस इस्तेमाल करना है अपने मफाद की खातिर। और जैसे ही उनके अपने मतलब उनका कोई ऐसा रिश्ता जो उनके दिल के बहुत नज़दीक है तो वो ये नहीं समझेगा कि आया इस बंदे ने गैर होकर मेरे लिए इतना किया है, तो तब मेरे अपने नहीं थे काम आए जब ये गैर बंदा मेरे काम आया था। तो वो आपकी उस नेकी को, आपके उस एहसान को मद्देनज़र नहीं रखता। बहरहाल मैं दोबारा से रिपीट करूँगी, सबसे बड़ी एहसान करने वाली जो ज़ात है वो हमारे अल्लाह पाक की है। अल्लाह पाक ने हमें नेकी करने की तौफीक दी तो ये भी हमारी खुशकिस्मती है। लेकिन इस बात को बहुत कम लोग समझते हैं और बहुत ही कम लोगों में ये ज़र्फ़ मौजूद होता है कि वो अच्छाई का जो जवाब है वो अच्छाई से ही दें। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि वो आपकी अच्छाई का बस फ़ायदा उठाना जानते हैं, उनको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि आप उनके लिए कितने मुखलस हैं, आप उनके लिए कितना अच्छा सोचते हैं, कितना अच्छा समझते हैं। हमेशा बस वो आपका फ़ायदा उठाएंगे और फ़ायदा उठाने के बाद वो अपनी आंखें जो है ना माथे पे रख लेंगे। तो ऐसे लोगों से परहेज़ ही करनी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ बारहा ऐसा हुआ है। तो मैं आप सबसे भी कहूँगी कि अब आके मुझे सबक हासिल हुआ है कि जब मैंने बार बार ठोकरें खाई हैं ऐसे लोगों से, तो फिर मुझे पता चला नहीं भाई, जो नेकी के काबिल होगा ना उसके लिए खुद ब खुद अल्लाह पाक खुद भी बड़े रास्ते खोल देगा। ज़रूरी नहीं आप ही उसके काम आएंगे तो तभी उसका कोई काम होगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि बंदे सिर्फ़ आपका फ़ायदा उठाना जानते हैं, फ़ायदा उठाने के बाद वो आपको कुछ समझते ही नहीं और ना ही आप उनकी नज़र में कुछ होते हैं। तो कोशिश कीजिए अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से अगर स्पेंड करना है ना तो दूसरों के पीछे, दूसरों की खुशियों के लिए भागना छोड़ दें। आपके दिल का सुकून नमाज में होना चाहिए, कुरान में होना चाहिए और अपनी घरदारी पे ध्यान दें। जितना आप दुनिया में घुलने मिलने से जो है ना परहेज़ करेंगे उतना ही आप पुरसुकून रहेंगे। तो ये था जी आज का हमारा मोटिवेशनल व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया तो कमेंट करके बताइएगा कि आया मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। तो यहाँ पे जी अभी मैंने अपनी बेटी के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जब आज मैंने सारे काम से फ्री हुई ना तो टाइम हो रहा था 10:30 और मैंने 11:45 जाना था अपनी हानिया को नाश्ता देने के लिए, लंच बॉक्स देने के लिए। तो मैंने झटपट से अपना भी जो है ना नाश्ता रेडी किया और साथ ही साथ मैंने उसका लंच बॉक्स भी प्रिपेयर कर लिया। और ये वाला जो ब्रेड है ना ये मैंने सीखा था यूट्यूब से, तो मुझे ये बहुत पसंद आया है। उन्होंने तो हाफ़ फ्राई अंडे के साथ बनाया था लेकिन मैंने ऑमलेट के साथ बनाया है, क्योंकि मेरी हानिया को हाफ़ फ्राई अंडा पसंद नहीं है। वो उसकी जो जर्दी है वो छोड़ देती है और सफ़ेदी खा लेती है। तो इस तरह ये दोनों जो मिक्स होते हैं तो ये प्रोटीन पूरी इसको जो है ना मिल जाती है। अंडे से जो एनर्जी है बहुत अच्छी मिलती है हम सबको। तो अंडा तो मैक्सिमम नाश्ते में होना चाहिए बच्चों के लिए खास करके। तो एक ब्रेड मैंने हानिया के लिए रख दिया और एक स्लाइस जो था वो मैंने माहिर के लिए रख दिया, क्योंकि हानिया का टिफ़िन जो है ना ऐसे वापस ही आना था, मुझे पता था। तो आज तो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने एक ही स्लाइस उसके लिए रखा था, बाकी के जो एक स्लाइस था वो मैंने माहिर को बना कर दे दिया था।
तो यहाँ पे जी अब हम अपना नाश्ता कर लेंगे, आप लोगों को भी करना है तो मोस्ट वेलकम। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।